हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिस एंड सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि दिस कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, सुपर कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने कवर कर ली थी। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम इन दो कीवर्ड्स को देखते रहेंगे कि हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो तब भी हम इन सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूँगा। पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दिस एंड सुपर कीवर्ड का। और हम आगे भी इन सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, लेकिन आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था कि दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए इन दो कीवर्ड्स को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग ना सिर्फ जावा का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना सिर्फ वो इनहेरिटेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि अगर आप जावा के फ्रेमवर्क्स की बात करो ना, तो जावा के फ्रेमवर्क्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप इन फ्यूचर जावा का कोई फ्रेमवर्क पढ़ोगे या आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की साइड पे जाते हो, तो ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। देखो, एक तो पहली चीज़ ये है कि इसको मेथड ओवरलोडिंग नहीं समझना। मेथड ओवरलोडिंग क्या थी कि भाई सेम नाम के आप मेथड्स बना ले तो, लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो, मैंने यहाँ पर माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर मैंने एक फाइल बना ली है। किस नाम से? मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा के नाम से। जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उस नाम से मेरी पब्लिक क्लास भी बन जाती है, ये बात आपको पता है। उसके अंदर मैंने क्या बना लिया, एक मेन मेथड लगा लिया। और यहाँ पे ये लाइन क्या बता रही है कि भाई जो भी आप काम यहाँ पे करने वाले हो, जो भी क्लासेस आपने बनाई है, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर। अब ये ऊपर जो चीज़ें हमने लिखी हुई है, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें। अभी हम बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें ये। हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले समझते हैं कि यार ये मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है, क्यों यूज़ करना पड़ा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर एक कस्टम क्लास बना लेता हूँ, क्लास का कीवर्ड लिखूंगा और व्हीकल के नाम से क्या करूँगा, एक कस्टम क्लास बना लूँगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आगे कर्ली ब्रेसेस लगाएं, ये व्हीकल की क्लास बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ पब्लिक। पब्लिक के बाद मैं लिखूंगा वॉइड, वॉइड के बाद मैं लिखूंगा स्टार्ट के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेथड बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएं, ये मेरा मेथड यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। मैं यहाँ पे आगे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या, दी व्हीकल स्टार्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया दी व्हीकल स्टार्ट्स। जब भी मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा, ये मुझे क्या करेगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा के दे देगा। उसमें क्या ये बोलेगा, दी व्हीकल स्टार्ट्स, ठीक है भाई, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक और कस्टम क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा क्लास, और क्लास के बाद मैं कार के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा, ठीक है भाई, क्लास बना ली। यहाँ पर मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ, एक सिंपल सा एक मेथड बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, वॉइड के बाद लिखूंगा इन्फो, और इन्फो के बाद पैरेंथेसिस लगा के, कर्ली ब्रेसेस लगा के, ये मैंने एक मेथड बना लिया। इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई साउट लिख लो, और साउट के अंदर मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे लिख लूँगा आई एम अ कार, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों क्लासेस के क्या करूँगा, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा व्हीकल, व्हीकल के बाद वी के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, इक्वल टू न्यू, न्यू व्हीकल, सेमीकोलन लगा लूँगा। वी डॉट लिखूँगा तो डॉट लिखते ही मैं उस स्टार्ट वाले मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई कार क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लो सी के नाम से, इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद मैं कार को मैंने इस तरीके से लिख लिया, सेमीकोलन लगाया, और सी डॉट जैसे ही लिखूँगा तो मैं ये इन्फो वाले मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें। मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो दोनों मेथड में जो मैंने काम करने के लिए बोला था वो काम मुझे यहाँ पर होकर मिल चुका है। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है भाई, कोई नई चीज़ पढ़ते हैं। तो देखो, अब हम समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर आकर ये बोलूँ कि भाई ये जो कार वाला ऑब्जेक्ट है ना, सी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, कार क्या करना चाहता है, कार इस स्टार्ट वाले मेथड को यूज़ करना चाहता है, क्योंकि भाई कार भी तो स्टार्ट होती है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ, किस नाम से, स्टार्ट के नाम से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस कार वाले ऑब्जेक्ट से इस स्टार्ट वाले मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस करवानी पड़ेगी, सिंपल। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखूंगा। एक्सटेंड्स के कीवर्ड के बाद मैं बोल दूंगा कि भाई व्हीकल वाली क्लास से क्या करा दो, इनहेरिट करवा दो। अब ये इनहेरिट हो गई, इस क्लास के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे वो किसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कार वाली क्लास के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब वो इनको एक्सेस कर सकता है या नहीं, वो कौन बताएगा, इसका एक्सेस मॉडिफायर। इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक। तो हाँ भाई, पब्लिक को आप एक्सेस कर सकते हो, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हम क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो चीज़ हमने वहाँ पे देखी हुई है। तो हमें पता है कि भाई पब्लिक को तो हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर सी डॉट इन्फो को भी यहाँ से हटा देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई सी
सी डॉट जैसे ही लिखूंगा तो देखो ये स्टार्ट वाला मेथड यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है वीएस कोड बोल रहा है कि भाई हाँ अब आप स्टार्ट वाले मेथड को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आपकी इनहेरिटेंस हो चुकी है आपके पेरेंट से। इसका पेरेंट कौन है? व्हीकल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डॉट स्टार्ट और जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगाया और मैं अगर अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो व्हीकल वाले ऑब्जेक्ट से भी मैंने उस मेथड को रन कर लिया और कार वाले ऑब्जेक्ट से भी मैंने क्या कर लिया, उस मेथड को रन कर लिया। देख लो आप यहाँ पे मेरे पास दोनों बार क्या आ चुका है, द व्हीकल स्टार्ट्स। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि यार जब मैं व्हीकल वाले ऑब्जेक्ट से जो है वो मेथड को एक्सेस कर रहा हूं तब तो वही काम हो रहा है जो मैंने उसमें बोला हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब मैं कार वाले ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर रहा हूं ना तब यहाँ व्हीकल की जगह क्या लिखा हुआ है, कार स्टार्ट्स लिखा हुआ है। तब ज्यादा अच्छा लगेगा ना भाई। मैं चाहता हूँ कार स्टार्ट लिखा हुआ है, व्हीकल नहीं, मैं चाहता हूँ कार स्टार्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं कोई बाइक के नाम से क्लास बना लूँ तब मैं चाहता हूँ कि भाई दी बाइक स्टार्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ अपने उस मेथड के अंदर जो ऑलरेडी मेरा पेरेंट क्लास में बना हुआ है तो इसी चीज को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब आपका एक मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, आप जब उसको क्लास में, आप जब उसको सब क्लास में यूज करना चाहते हो ना तब आप उसको कस्टमाइजेशन के साथ, चेंजिंग के साथ यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपना काम करवाना चाह रहे हो, उसमें मेथड आपने वही यूज करना है लेकिन आप उसके अंदर का काम अपना करवाना चाहते हो। इसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग और यही चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, सब क्लास जो है वो क्या करना चाहती है, कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन मतलब अपने मतलब का कोई काम करना चाहती है फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स पेरेंट क्लास, उस मेथड के अंदर जो ऑलरेडी किसके अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर, उसका जो पेरेंट है जिससे वो इनहेरिट हुई है उसके अंदर वो ऑलरेडी बना हुआ है। बस वो क्या करना चाहती है, उसके अंदर का जो कस्टमाइज करना चाहती है, उसके अंदर का जो बिहेवियर है उसको क्या करना चाहती है, कस्टमाइज करना चाहती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कैसे कर सकते हैं। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो अभी हम देख लेते हैं इसको। बस एक पहला रूल अभी के लिए पढ़ लो, सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम पैरामीटर लिस्ट। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता था, सेम नेम होता था, सेम रिटर्न टाइप होती थी लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट सेम चीजें रहेंगी, कोई चीज आप डिफरेंट नहीं कर सकते। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्टार्ट बनाए हुए, मैं इसी चीज को यहाँ पे करूंगा कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कर दूंगा कंट्रोल वी। ये मेरा मेथड ओवरराइड हो चुका है। ओवरराइड कैसे होगा, यहाँ पे मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया दी कार स्टार्ट्स। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब देखना मेरे पास क्या आने वाला है, कंट्रोल ऐसे सेव करा, यहाँ पे आगे इसको रन करूंगा तो देखो दी व्हीकल स्टार्ट और दी कार स्टार्ट्स। ये मैंने यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग कर दी है। ठीक है, मैंने मेथड अपना वही यूज करा है जो यहाँ पर था, मैंने अपना मेथड वही यूज करा है, बस मैंने उसको क्या करा यहाँ पे ओवरराइड करके लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर, हमने एक चीज़ अभी ऊपर पढ़ी कि भाई नाम तो सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है, नाम ही सेम, नाम ही जो है वो डिफरेंट कर देंगे तो वो तो मेथड ओवरराइडिंग बन ही नहीं सकता ना, वो तो फिर अलग अलग ही मेथड बन जाएंगे। रिटर्न टाइप भी हम डिफरेंट नहीं कर सकते। कैसे, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर बोल दूँ कि भाई इसकी रिटर्न टाइप क्या कर दो, इंटीजर कर दो, और यहाँ पे आके मैं बोल दूँ कि क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा 1 हो, तो ये एक डिफरेंट मेथड है और ये एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, ये बात याद रखना। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, मेथड ओवरराइडिंग आप तभी कह सकते हो जब वो बिल्कुल सेम होगा अपने पेरेंट वाले मेथड से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि भाई ये किसी भी किस्म की मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, इसको आप मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोल सकते। रिटर्न टाइप भी सेम रहेगी, मेथड का नाम भी सेम रहेगा। ठीक है, और पैरामीटर लिस्ट भी सेम रहेंगे। मैं यहाँ पर इंट ए नहीं कर सकता, अगर मैंने यहाँ पर इंट ए कर दिया तो ये डिफरेंट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे भले एरर नहीं मिल रहा ये, लेकिन ये डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मैं इसको यहाँ से वापस सही कर देता हूँ, 1 सेकेंड, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करोगे, जैसा आपने मेथड यहाँ पर बनाया होगा बिल्कुल वैसा ही मेथड आपका यहाँ पर भी रहेगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ एट द रेट के बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूँ ओवरराइड, जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे कोई एरर भी नहीं मिल रहा, मुझे कोई वार्निंग भी नहीं मिल रही। तो यार ये चीज़ है क्या, इसको बोला जाता है ओवरराइड नोटेशन। अब इससे होता क्या है, अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं तो क्या मेरे पास कोई आउटपुट क्या चेंज आ जाएगा? नहीं भाई, देखो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं, जो मेरे पास पहले आउटपुट आ रहा था वही मेरे पास अभी भी आ रहा है। तो भाई आपने इस चीज़ को यूज़ क्यों करा, बिला वजह हमें क्यों एक कॉन्सेप्ट में फंसा रहे हो, है ना, आप ये बोलोगे। लेकिन देखो इससे होता क्या है, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है। जब भी आप मेथड ओवरराइड कराओ आप लाजमी ओवरराइड नोटेशन को यूज़ करा करो।
क्यों यूज़ करा करो, अब इसका मैं रीज़न देता हूँ। ये आपको हमेशा क्या करेगा, बग से बचाएगा। कैसे बग से? अगर मान लो कि यार मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने जो है वो काफ़ी सारे मेथड्स वगैरह बनाए, काफ़ी जगह मैंने उस मेथड को क्या करा दिया, ओवरराइड भी करा दिया। अब मुझे एकदम क्या हुआ कि मेरे जहन में नहीं रहा, या कुछ भी किसी भी रीज़न के थ्रू मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे आके मैंने कुछ चेंजिंग कर ली। मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि इंट ए, और इंट ए के बाद मैंने यहाँ पे आके बोल दिया रिटर्न ए। ठीक है, रिटर्न ए मैंने यहाँ पे आके बोल दिया, और मैं इसको बिल्कुल सही कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे आके क्या करवा दूंगा, ए की वैल्यू को पास भी करवा दूंगा। मैंने बोल दिया कि भाई ये 4 जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, जैसे हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, अभी भी ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, जबकि ये एरर देना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं इस ओवरराइड को हटाऊंगा ना, ये मुझे एरर नहीं देगा। ये यहाँ पे मैं इसको वॉइड की जगह मैं एंड कर दूंगा, तो देखो ये मुझे एरर नहीं दे रहा। क्यों एरर नहीं दे रहा? क्योंकि अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। भले अगर मैं यहाँ से रिटर्न ए को यहाँ से चलो हटा भी दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से रिटर्न ए को हटा दिया, मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वॉइड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा भी करूँ, ये मुझे एरर नहीं दे रहा, लेकिन ये ओवरराइडिंग नहीं है। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक डिफरेंट मेथड है, ये एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। हमने ओवरराइड का क्या पढ़ा है, रूल पढ़ा है। रूल क्या है कि भाई नाम भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम, और पैरामीटर लिस्ट भी सेम होनी चाहिए। अगर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है तो वो ओवरराइड नहीं हो रहा, फिर ये एक अलग मेथड है और ये एक अलग मेथड है। तो देखो अब ये यहाँ पे मुझे एरर नहीं दे रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे आके जैसे इसको चेंज करा ना, अब मुझे तो याद ही नहीं रहा कि यार ये तो मैंने मेथड ओवरराइड करवाया हुआ था, अब ये ओवरराइड नहीं हो रहा। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आ रहा होगा, अभी सेम आ रहा होगा। लेकिन जब मैं बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास वियर्ड एरर्स जो है वो आ सकते हैं। वियर्ड एरर्स का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट, जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कभी कभी वो नहीं आएगा। तो इसका रीजन यही होता है कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रही, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट से बचने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, ओवरराइड नोटेशन यूज करते हो। जैसे ही मैं इसको कमेंट से हटाऊंगा तो अब ये मुझे यहाँ पे एरर देने लग गया। ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपने ओवरराइड करवाया है ना, आप खुशफहमी में हो, ये ओवरराइड यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओवरराइड अगर आपने कराना है तो यहाँ से आप इसको यहाँ से जाके हटा दो। ओवरराइडिंग के रूल्स को क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ पे जो 4 पास करवा रहे थे बिला वजह का, उसको भी हटा दो। तो देखो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। तो ये ओवरराइड नोटेशन क्या होती है, ये ओवरराइड नोटेशन हमेशा ये चेक करती है कि क्या मेथड ओवरराइड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो ये आपको हमेशा एरर देगा, ताकि आप उसको ठीक कर सको। और अगर आप ये यूज नहीं करोगे, और अगर बाय चांस अगर कहीं पर ओवरराइड नहीं हो रहा होगा, आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो ये आपको फिर एरर नहीं देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप हमेशा क्या यूज करो, ये ओवरराइड नोटेशन यूज करो, ताकि अगर कभी कोई ऐसा आप काम कर बैठो, कोई ऐसी चेंज कर बैठो जहां पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही हो, ताकि ये आपको वहां पे फौरन क्या करा दे, इंडिकेशन दे दे। ठीक है, ये फौरन बता दे कि भाई ये लो एरर ले लो, ये देखो यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, आप ये मत समझना कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है। तो ये हमारे पास ओवरराइड नोटेशन होती है, जो हमें हमेशा बताती है कि भाई यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमेशा यूज करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। नहीं यूज करोगे मसला नहीं है, लेकिन एरर से बच सकते हो, बहुत सारी चीजों से बच सकते हो, तो इसको यूज करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है भाई, ओवरराइडिंग की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। हमने पहला यहाँ पे क्या पढ़ लिया, रूल भी पढ़ लिया कि भाई नाम भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए, पैरामीटर लिस्ट भी सेम होनी चाहिए, ये चीज़ भी हमने देख ली। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड कैन बी मोर रिस्ट्रिक्टिव देन द एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव देन द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द मेथड बीइंग ओवररिडन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आप जिस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करवा रहे हो ना, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए उस मेथड से जिससे ये ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस मॉडिफायर की, तो देखो सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव होता है पब्लिक। पब्लिक बहुत फ्रेंडली होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टेड, फिर प्रोटेक्टेड के बाद आता है हमारा डिफॉल्ट, और सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कौन सा होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, पब्लिक बहुत फ्रेंडली होता है, प्रोटेक्टेड उससे कम होता है, डिफॉल्ट उससे भी कम होता है, और प्राइवेट जो है वो बिल्कुल कम फ्रेंडली होता है, प्राइवेट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है। ये चीज हमने देखी हुई है। अब इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर बनाया मेथड, मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। अब पब्लिक से कम रिस्ट्रिक्टिव तो कोई है ही नहीं, सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव है ही पब्लिक, तो पब्लिक से ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्टिव वाला मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। इस बात का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकता, ये यहाँ पे ओवरराइड करने नहीं देगा। यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड भी यूज़ नहीं कर सकता, ये मुझे ओवरराइड करने नहीं देगा। यहाँ पर मैं प्राइवेट भी यूज़ नहीं कर सकता, ये मुझे ओवरराइड करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं मेथड ओवरराइड करवा रहा हूँ उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो मोर रिस्ट्रिक्टिव है, किससे, प्रीवियस वाले से। मतलब जिससे मैं ओवरराइड करवाना चाह रहा हूँ उससे हमेशा कम होना चाहिए या उसके बराबर का होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिक लिख रहा था तो मेरा मेथड ओवरराइड हो रहा था, लेकिन पब्लिक से
और जितने भी हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो सारे रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, पब्लिक से तो ज़्यादा ही होते हैं ना, ठीक है। तो जब ये मुझे क्या दे रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे आके इसको डिफ़ॉल्ट बना दूँ। अगर मैं डिफ़ॉल्ट बना दूंगा और अगर मैं लेस रिस्ट्रिक्टिव यूज़ करना चाहूँगा ओवर राइडिंग के टाइम, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेस रिस्ट्रिक्टिव आप यूज़ कर सकते हो, मतलब डिफ़ॉल्ट हमारा क्या आता है, 3rd नंबर पे आता है। सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव कौन सा होता है, पब्लिक होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टेड जो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है, फिर डिफ़ॉल्ट होता है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन होता है, प्राइवेट, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है। तो मैं पीछे तो जा सकता हूँ लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो डिफ़ॉल्ट से मैं पीछे तो जा रहा हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था, यहाँ पे पब्लिक था, तो भाई लेस रिस्ट्रिक्टिव है, काम चलेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कौन होता है, प्राइवेट। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखूंगा तो ये मुझे ओवरराइड करने नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आके इसको क्या बना दूँ, प्रोटेक्टेड बना दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्रोटेक्टेड, इसको मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया। अब प्रोटेक्टेड से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है कौन, डिफ़ॉल्ट। तो देखो ये डिफ़ॉल्ट पे मुझे बनाने नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि आप पब्लिक पे बना सकते हो, प्रोटेक्टेड पे बना सकते हो, क्योंकि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक कम रिस्ट्रिक्टिव होता है प्रोटेक्टेड से। तो देखो जैसे पब्लिक लिखा तो ये मुझे बनाने दे रहा है। अगर मैं प्रोटेक्टेड भी लिखूंगा, बराबर का भी लिखूंगा, तो ये मुझे बनाने दे देगा। लेकिन ये मुझे प्रोटेक्टेड से ज़्यादा कौन होता है, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। तो ये डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट के लिए मुझे बनाने नहीं देगा। तो देखो डिफ़ॉल्ट के लिए भी एरर दे रहा है और ये यहाँ पे प्राइवेट के लिए भी मुझे क्या देगा, एरर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जो ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिंपल यही लिखा हुआ है कि आप जब भी यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग करवा रहे होगे, आपका ये जो मेथड होगा ना, जो पेरेंट क्लास में होगा, जिससे आप ओवरराइड करवा रहे होगे, उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो हमेशा यहाँ पर कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा वाला यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये सेकंड रूल भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तीसरा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल एंड मेथड स्टैटिक मेथड। तो फाइनल मेथड के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि फाइनल मेथड क्या होता है। और स्टैटिक मेथड हमारा कौन सा होता है, जो मेथड अगर मैं किसी भी मेथड को स्टैटिक बना दूंगा, अगर मैं किसी भी मेथड को स्टैटिक बना देता हूं तो उसको आप उसका ऑब्जेक्ट बगैर बनाए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हमने देखी ना, जैसे हमारा जो मेन मेथड होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि अगर आप किसी भी मेथड को स्टैटिक बना देते हो तो आपको फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यही चीज लिखी हुई है कि जब भी आप यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग करोगे तो आप किसी भी फाइनल या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो, मतलब मैं मेन वाले मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता हूं, इन सिंपल वर्ड। ऑलवेज यूज ओवरराइड एनोटेशन, कि भाई ये जो ओवरराइड एनोटेशन है इसको लाजमी यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर आपके पास कोई चेंजेस वगैरह कर दो, आप अपने मेथड में गलती से कर दो या आपको याद नहीं रहे, कुछ भी हो, अगर आप चेंज कर दो और आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ तो मेथड ओवरराइडिंग हो रही है और वो वहां पर नहीं हो रही होगी, तो अगर आप ये नोटेशन यूज नहीं करोगे तो आपको वीर्ड एरर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप मेथड ओवरराइड कराओ, आप यहाँ पे अपने ओवरराइड वाले मेथड से पहले क्या लिख दो, यहाँ पे @override लिख दो। आप जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की साइड जाओगे तब आप इस एनोटेशन को बहुत ज़्यादा देखोगे। अगर आप कोई जावा का फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तब भी आप इस एनोटेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ देखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सिंपल मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है जल्दी से समझ लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग ये होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है और चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने इनहेरिटेंस करवा ली, मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको कस्टमाइजेशन के साथ यूज़ करना। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट जब यूज़ करे तो ये अपने हिसाब से यूज़ करे, ये अपना कुछ काम करके यूज़ करे। तो उस मेथड के अंदर जो चेंजिंग करनी है वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि ओवरराइट कर देना। ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई चीज़ लिखी हुई थी, आपने उसी चीज़ पर क्या कर दिया, कुछ और लिख दिया, तो वो ओवरराइट कहलाता है। यही होता है मेथड ओवरराइडिंग, कि भाई एक चीज़ बनी हुई थी, आपने क्या करा, आपने पूरी वही चीज़ ही यूज़ करी है, ठीक है। नाम भी वही यूज़ करा आपने, रिटर्न टाइप भी आपने वही यूज़ करी, पैरामीटर लिस्ट भी आपने वही यूज़ करी, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी वही हैं, सिर्फ जो अंदर का जो उसका बिहेवियर था ना, आपने वो चेंज कर दिया कि भाई पहले ये कुछ और प्रिंट करवा रहा था, आप कुछ और प्रिंट करवा दिया, पहले ये कुछ और काम कर रहा था, आप ये कुछ और काम कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।